Okay, now uh, in this session, we will try to understand in C++ character data type, data type. Huh? So in C++, I told you that how many types of data types we have studied at the top starting. Integer data type, okay, all that numbers, negative and positive numbers without any decimal points, they are called integers. Float data type, that values all negative and positive numbers with decimal values, they are floats. Double float. String, just we have understood, we understood that how to write the string. Character, in C++, character will be represented with the char data type. Okay, so char data type is used to store a single character. Okay, so the character must be represented in single quotation marks. सी प्लस प्लस के अंदर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल कोटेशन मार्क्स इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए खैर CHER खैर डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। ओके, टू स्टोर ए सिंगल कैरेक्टर, सो द कैरेक्टर मस्ट बी सराउंडेड बाय, उसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। जैसे कि just like this, a is a single character, capital small doesn't matter. So even though if you keep a digit, any number in single quotation marks, सपोज 9 को आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिख दिया, तो वो क्या होता है कि वो कैरेक्टर है। कोई भी सिंबल को आपने एम्परसेंड को, स्टार को, प्लस को आपने सिंगल कोटेशन मार्क्स में रख दिया, तो वो कैरेक्टर है, वो मानेगा। सो if you keep anything in single quotation marks, either any digits, numbers, only one, any symbols like plus, star, minus, division, forwards, anything you keep single quotation, that will be considered as a character. So character data type will be, we need to declare the data as with CHER char. See the example here. My grade is a variable. Char declared my grade variable, it is a variable which stores single character. B represented single quotation marks. Char data type declared, इधर डाटा टाइप char है। माइग्रेड वेरिएबल, माइग्रेड की जगह पर आप कोई भी वेरिएबल आप लिख सकते हैं। सो दिस वेरिएबल असाइन विथ, इस वेरिएबल का वैल्यू b असाइन किया गया। सो डिस्प्ले में देखने के लिए सी आउट ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल किया है। सो हियर टू लेस देन सिंबल्स, इनको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। उसी वेरिएबल को कॉल किया गया। मैंने बताया था इन सी प्लस प्लस में हर सेंटेंस, हर लाइन एक स्टेटमेंट होता है, अदरवाइज इंस्ट्रक्शन बोलते हैं उनको। से वी नीड टू टर्मिनेट विद देम सेमीकोलन। लेट अस सी द कोड हियर। सी, दिस इज़ द कोड। ओके, सो फर्स्टली हमको लिखना पड़ेगा, मैंने जैसे बताया था सिंटैक्स क्या है, इंक्लूड करना पड़ेगा। वी नीड टू इंक्लूड ए लाइब्रेरी, दैट इज़ IOStream लाइब्रेरी हैश विथ हैश। IOStream लाइब्रेरी मैंने बताया, आई टोल्ड यू दैट दिस लाइब्रेरी विल बी यूज्ड फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना है, अगर आपने डिस्प्ले, इफ़ यू वांट टू सी द रिजल्ट ऑन द डिस्प्ले, सो आपको IOStream लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, मतलब इंपोर्ट करना। पाइथन जावा में इंपोर्ट बोलते हैं, सी प्लस प्लस में इंक्लूड बोलते हैं। वी विल कॉल इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इट इज़ कंपल्सरी। स्टैंडर्ड इज़ ए लाइब्रेरी पार्ट ऑफ नेम स्पेस क्लास। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स का नाम, इफ़ यू वांट टू यूज़ नेम्स फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड वेरिएबल्स, this namespace class with standard library, that is to be compulsory, you need to use here, and it is to be terminated सेमीकॉलन। सेमीकॉलन के साथ क्लोज करना पड़ेगा। मेन फंक्शन लिख दिया, ये कंपलसरी मैंने बताया था। सी में भी मेन फंक्शन होते हैं। मेन फंक्शन ऑलवेज वी नीड टू रिप्रेजेंट विथ स्मॉल लेटर्स। डोंट राइट कैपिटल MAIN, स्मॉल MAN। इंट, इट ऑलवेज इंट डाटा टाइप।
डोंट डिक्लेयर द मेन फंक्शन विद द फ्लोट, मेन फंक्शन को फ्लोट के साथ डिक्लेयर मत कीजिए, ओनली इंट ही एक्सेप्ट करेगा। फंक्शन ऑलवेज हैविंग पैरेंथेसिस मीन ब्रैकेट्स कंपलसरी है, और you need to write the first brace, flower brace, and inside of the this flower brace, okay, closing brace is here, inside of the starting brace and closing brace you need to write the code. I told you that this line of instruction, क्योंकि whenever you run the code, so compiler starts to read the code for any errors, कोई अगर एरर है उसको प्रोग्रामिंग में बग्स बोलते हैं, तो उसको एरर को रेक्टिफाई करने के तरीका को डीबगिंग बोलते हैं। तो कंपाइलर, मैंने बताया था कंपाइलर इज़ ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सो कंपाइलर एक एक लाइन को पढ़ेगा, और कंपाइलर सभी लाइन को एट ए टाइम पढ़ेगा, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है। तो कंपाइलर एक एक लाइन को पढ़ेगा, कोई एरर्स नहीं, इफ़ देर इज़ नो एनी एरर, okay, it goes to next line, it checks for errors, if there is no any error it goes for another line. So compiler checks one by one line, no, compiler checks all the lines at a single glance, एक ही टाइम पूरा लाइन्स को चेक करता है कंपाइलर। अगर इफ़ कोई एरर है तो उसको आपको इट विल इंटीमेट यू हियर इज़ द एरर, okay, and then whenever you write the code, perfect code, and that will be converted into a machine language under the compilation, then execution will be takes place. At the time of execution, that machine language 0 comma 1 binary digits will be read by your microprocessor, and then result will be given as a human readable format, because you can as a human, हम लोग इंसान केवल हमको जो समझ में आता है, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर कन्वर्ट करके एग्जीक्यूशन के टाइम पर आपको इंसान को जो समझ में आता है वो फॉर्मेट में देते हैं। अंडरस्टूड दैट? सो लेट अस सी द कोड फर्स्ट। सो व्हेनेवर वी रन दिस कोड वी विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस। सो दिस इज द रिजल्ट, code is being executed for this code. So b character to be, that is to be represented b is being displayed on the screen because only b character. Now see, if I change the character, only one character, see here, if I want to keep dollar sign, so you will be able to see only dollar, only one character will be shown. Any, if you want to keep any digit 9, so anything you will keep in single quotation marks, that will be shown, okay. But if you keep this as double quotation marks, you will get always, I told you that हमेशा कैरेक्टर डबल कोटेशन मार्क्स में नहीं होता, सिंगल कोटेशन मार्क्स में रिप्रेजेंट। इफ़ यू नाउ एरर होगा, एरर मिलेगा, ये मैंने बताया था। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर all the lines, पूरे line of, how many lines of code here inside of flower braces, 3 line of code, 3 statements, 3 instructions, every line is called a instruction, in instruction otherwise statement, 3 lines of instructions है। ये 3 लाइन को कंपाइलर एट ए टाइम पढ़ता है, बट इंटरप्रेटर होने से एक एक लाइन को पढ़ता है। सपोज एरर इज इन फर्स्ट लाइन, सो इंटरप्रेटर उधर ही रुक जाएगा, इट विल स्टॉप देयर until unless you will not rectify the code. But compiler, it checks all the lines, 100 lines of code is, compiler checks all the lines of code checks at a time and then gives errors. So it is indicating that at 9th place, it is marking here underline, it understood that character it is to be represented in single quotation marks, character को सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर ही रिप्रेजेंट करना पड़ता है, इसलिए एरर है। आप रिमूव करो इसको, सिंगल कोटेशन मार्क्स लिखो, और इधर आपको सिंगल कोटेशन मार्क्स है। अभी रन करो इस कोड को, आपको यू विल गेट द रिजल्ट, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो ऐसा होता है। सो अभी ये चीज़, ये इस कोड को हम लोग स्क्रैच करेंगे, स्टार्टिंग से लिखेंगे। रिमूव दिस टोटल कोड, ओके, देयर इज नो एनी कोड हियर, यू press here, you delete this code, cut, there is no any code here, you write here from the starting,
कमेंट लिख सकते हो आप, /2 / लिखो सिंगल लाइन कमेंट के लिए। खैर डाटा, खैर डाटा टाइप, हाँ आप लिखो। फर्स्ट मैंने बताया था, आई टोल्ड यू दैट इंक्लूड, इंक्लूड कंपलसरी है, इंक्लूड IO stream. IO stream is a library. It will be used to work with, what? Input and output functions. Now, next, using namespace standard. Using namespace std. Std is a library. Terminate semicolon. Using namespace standard. Okay. Next, int main function. Main function को लिखिए, declare int, don't write any float like this, okay, it will give error, okay, always you need to write int data type declare करो। मेन फंक्शन लिखना आपने, फंक्शन मतलब ब्रैकेट्स, इसको आपने कभी कैपिटल मेन के साथ मत लिखिए, डोंट राइट मेन लाइक दिस, एंड डोंट गिव एनी अनदर नेम, ऐड, नो, ओनली मेन फंक्शन यू नीड टू राइट, हमेशा मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। और फ्लावर ब्रेस एंड क्लोज ब्रेस, इनसाइड दिस 2 ब्रेसेस के साथ आपको कोड लिखना पड़ेगा। अभी खैर डाटा टाइप, डिक्लेयर खैर डाटा टाइप, देन एनी वेरिएबल XYZ, योर नेम, माई नेम, कुछ भी, एनीथिंग। सो सिंपली if you want to letter, okay, no issue, then always char data type char will be represent single quotation marks, there is no any problem. So next is what? C. Suppose if you want to represent as a character C, terminate with the semi. Now C is a character. Otherwise, if you want to see any letter, any star, any hash, any character, any digit, any special character, only one character. Okay, even the letters, 0, digits, numbers. Okay. Now if you want to see on the screen, see out. So this is an insertion operator, to smaller than, then call that variable. Where is 0 is a character stored in letter. 0 character letter variable के अंदर स्टोर हुआ है। ना उसी वेरिएबल को आप कॉल करो। सो लेटर वेरिएबल को कॉल किया है cout ऑब्जेक्ट की मदद से। cout ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू गेट प्रिंट आउट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपने प्रिंट आउट देखने के लिए cout ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। जावा में इसको बोलते हैं system.out.println, पाइथन में प्रिंट लिखते हैं, सी में printf बोलते हैं। सो ऐसे, ठीक है। नाउ मेन फंक्शन के बाद रिटर्न करो। रिटर्न किसको? रिटर्न 0 y, मैंने बताया था रिटर्न 0 y, रिटर्न 0 स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? रिटर्न 0 स्टेटमेंट it will indicate that return 0 statement indicates that main function closed, means after that there is no any code is here. After main function means after return 0, then after there is no any code, means main function is closed. Okay, it will intimate the compiler there is no any code. Okay, now you run this code, so you will get the result as what is the result? 0, because only one character. This, okay. Now alternatively, if you are familiar with ASCII code, I told you in the previous classes, पीछे classes मैंने बताया था ASCII code is a 7-digit code, 7-bit code. ASCII stands for American Standard Code for Information and Interchange. ये एक 7-bit कोड है। सो ASCII कोड के अंदर हर एक कैरेक्टर का कुछ वैल्यू होते हैं। सो आपने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर कैरेक्टर का एक वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप जानते हैं ASCII वैल्यूज़, हर कैरेक्टर का एक वैल्यू होता है। सर ए के लिए एक वैल्यू होता है, स्टार के लिए एक वैल्यू होता है, एम्परसेंड, डॉलर साइन को एक वैल्यू होता है, इज इक्वल टू का एक वैल्यू होता है। हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वैल्यू होता है। अगर आप सपोज इफ़ यू नो दैट वैल्यू, यू कैन मेंशन दैट वैल्यू।
सो इफ़ यू नो ASCII वैल्यूज़ टू डिस्प्ले सर्टन कैरेक्टर्स, अगर आप जानते हैं ASCII वैल्यूज़, सी हियर ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 65 है, ए 65 इज ए, अगर आपने ए को डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, बट सी आउट ये, ओके, ये कैरेक्टर मैंने बताया था, कैरेक्टर को सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखना पड़ेगा, बट कैर डाटा डिक्लेयर किया गया, कैर इज़ डिक्लेयर्ड बट ए इज़ असाइंड विथ 65, मीन्स no any single quotation marks we are using here, just 65 is the value of a. if you want to see, अगर ए को आप डिस्प्ले में देखना चाहते हैं, उसका वैल्यू आप रिप्रेजेंट करो, बी के लिए 66 है, सी के 67, ऐसा है, these are ASCII वैल्यूज़, कोई नो नीड टू मेंशन इन सिंगल कोटेशन मार्क्स, okay. Now call the ABC values, ABC, okay, whenever you call ABC variables, so you will get ABC on the screen. See, this is the code, see here, this is the code here. So include IOStream using namespace standard, main function, char a, values represented, char a 65, b is equal to 66, c is equal to 67. So no any single quotation marks used, just values के साथ कॉल किया गया। तो जैसे कि इस कोड को आपको स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट करो, इस कोड को आप स्क्रैच से लिखो, पूरा कोड को सेलेक्ट करो, कट करो, ओके। नाउ स्क्रैच से कोड लिखो, मैंने जैसे बताया था, हैश इंक्लूड which library को, we need to include which library, we need to include which library, IOStream, okay, IOStream लाइब्रेरी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। सिंटैक्स इज होता है, सिंटैक्स इज वर्ड, जैसे कि जिसने डिज़ाइनर प्रोग्रामिंग लिखा है, तो एज पर डिज़ाइनर्स स्टाइल, सी हैज़ somewhat different syntax, C++ has different syntax, Java has different syntax. Syntax is nothing but way of coding, how you are writing the code, कैसे कोड लिखना है उसी तरीके से हमको लिखना पड़ेगा। अगर इंस्ट्रक्शन को सेमीकॉलन लिखना है, पाइथन में हर स्टेटमेंट को सेमीकॉलन से क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होता। इन पाइथन देयर इज़ नो नीड टू टर्मिनेट द सेंटेंस विद द सेमीकॉलन, बट C++ में, सी में, जावा में हर इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करना सेमीकॉलन, इसको सिंटैक्स बोलते हैं। रूल्स, हियर हमको इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर मिलेगा, ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इंट मेन फंक्शन ऑलवेज, मैंने बताया था, फंक्शन मस्ट बी सफिक्स्ड विथ ब्रैकेट्स। नेक्स्ट फ्लावर ब्रेस, स्टार्टिंग ब्रेस, क्लोज ब्रेस, इनसाइड ऑफ दिस कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे दैट विल बी। नाउ कैर डिक्लेयर कर दिया, बताया कि ए इज इक्वल टू व्हाट, 65, कामा। नेक्स्ट b is equal to what, b is a ASCII values, these are ASCII values। next comma, c is what, c value in ASCII value। so if you know the values, no need to keep them in semicolons, sorry, single quotation marks, okay। these are आप बता रहा है कि कैर डिक्लेयर किया, ए का वैल्यू लिख दिया 65, क्योंकि एस की वैल्यू ए का 65 है, बी का 66 है एंड सी का 67 है, ओके। नाउ कम डाउन, नाउ ये वैल्यूज़ को आपने, इफ़ यू वांट टू सी ऑन द स्क्रीन, सो सी आउट इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा टू इंसर्शन ऑपरेटर्स, और उस वैल्यू को कॉल करो, ये वेरिएबल को कॉल करो। नाउ सी आउट अगेन, इंसर्शन ऑपरेटर्स, then B terminate with semicolon, next C out, insertion operator, C,
ओके, टर्मिनेट विद द सेमीकोलन. नाउ आपको बताना, यू नीड टू मेंशन दैट मेन फंक्शन इज क्लोज्ड, रिटर्न जीरो. अदरवाइज कंपाइलर समझता है कि उसके बाद इंस्ट्रक्शंस हैं, हमको कंपाइलर को बताना पड़ेगा उसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मेन फंक्शन क्लोज हो गया, सो आप एग्जीक्यूट करो बोल के. वी नीड टू से दैट, we need to info the we need to indicate the compiler, C++ compiler, main function closed, so you can go ahead. Okay, now run this code. So what we will see here, let us see. So ABC we are seeing here. So now if y a b c all we are looking in single line, so here you do one thing. Okay, here we can use what, we can use backslash n. So what happens, see here, let us, whether it will be executed, otherwise we need to keep in its error y. So n, that is to be mentioned in, it is to be mentioned okay. Now we do one thing, put a comma here. Still we are getting ABC. Abhi, suppose if I want to get the result as ABC in separate lines, if I want to see all the characters one by one in separate, okay, lines, so I can do the coding like this. Okay, I can keep one more insertion operators, and then in the previous classes, मैंने previous classes में बताया कि बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, बट न्यू लाइन व्हेन यू नीड टू कीप देम इन डबल कोटेशन मार्क्स. ओके, हर कैरेक्टर को बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर लगाइए, यू कीप इंसर्शन ऑपरेटर एंड कीप बैकस्लैश एन in double quotation marks, and then you will get like this ABC. Otherwise if you remove this one, what happened, try to understand, only one backslash n, you, so B और C, A एक लाइन में रहेगा और BC, A एक लाइन में रहेगा, BC will be in single line. So if you want to get B in separate line, keep after insertion B here and backslash n, you keep the backslash n here. Okay, so then what happened, but that backslash n, that must be in double quotation marks. Understood that? So now you will get the result like this, ABC. ABC. If you remove this, so then what happened, okay, only AB will be in one, A then B, but C will be along with B. C, B के साथ C लग दिखाएगा. Okay, all we are seeing ABC one by one. Okay, A B, because this backslash n gives new line, this backslash n gives new line. No need to write backslash n with C. Okay, if there is one more character, if you want to represent, okay, if you want to represent one more character, like what, you know, you char, you declare char data type, any char is a data type, and declare char as a any Vasu is a variable, and assign any character in single quotation marks. Okay, that is what Vasu's lucky number 9. Okay, so this is terminated. Now if you want to represent this code, see out. If you want to see this on the screen, insertion operator, then call that variable. Vasu is a variable. Okay, now you will be able to see the 9 on the screen, but
यू हैव नॉट यूज्ड एनी, कोई आपने न्यू लाइन कैरेक्टर इधर इस्तेमाल नहीं किया, तो दिस 9 डिस्प्लेड अलॉन्ग विथ सी। ओके, ए बी न्यू लाइन्स में दिखाई देगा, ए बी, सी और 9 दोनों एक ही साथ में दिखाई दे। ना आपने न्यू लाइन चाहिए तो आप इधर लिखना पड़ेगा। इधर कैसे लिखोगे आपने, इधर इंसर्शन ऑपरेटर लगाओ और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बैक स्पेस न्यू लाइन कैरेक्टर, इसी को एस्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं, अदरवाइज़ न्यू लाइन कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये नया लाइन देगा, ठीक है। आप इसको रन करो, हर लेटर, हर कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। सो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये कोड को, एक क्लास का क्या है, आपने कैरेक्टर्स को कैसा C++ में रिप्रेजेंट करना है। ये ASCII वैल्यू से, ये अगर आप वैल्यू नहीं जानते हैं, डायरेक्ट आपने जैसे कि इधर मैंने कैरेक्टर 9 को डिजिट 9 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, सो मैंने 9 लिखा है। अगर आपने इफ़ यू वांट टू सी स्टार, आपने स्टार को देखना चाहते हैं, ओके, सिंगल स्टार, बट डोंट ट्राई टू गिव मोर कैरेक्टर्स इन डबल कोटेशन। if you give one more star, it will give error, okay, because char data type represent only one, you will get error. Char data type will be able to, you have given 2 characters, but it displays only 1 character. Understood that? Okay, now if you give one more star, so it displays only 1 star only. It displays, it gives only 1 star. Understood that? So the class is over. जय हिंद। सो ये क्लासेस पूरा मोबाइल में पढ़ाया जा रहा आपको। मैंने बताया था कि मोबाइल बहुत ही पावरफुल टूल है। हर घर में एक मोबाइल होता है, 2-3 मोबाइल होते हैं। लैपटॉप नहीं है बोल के आप चिंता नहीं करो। पापा को डोंट फोर्स द पेरेंट्स टू परचेस ए लैपटॉप, बिकॉज लैपटॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव, 50,000 लाइक दैट, 40। आप मोबाइल के साथ कोडिंग लिख सकते हैं, ये मेरा वादा है। आप मोबाइल में अच्छे कोडिंग सीख सकते हैं, ठीक है। मेरा भी लैपटॉप ख़राब हो गया, तो आई स्टार्टेड टू टीच इन द प्रोग्रामिंग इन मोबाइल्स। तो मैंने अच्छे ऐप्स आया, मैंने बताया कि ठीक है, हर एक लैंग्वेज के लिए एक ऐप है, मैंने बताया इधर। जैसे कि ये है, ये ऐप है PY3, पाइड्रॉइड 3, ये पाइथन के लिए। जावा के लिए आपको JVDroid है। सी कोडिंग के लिए ये ऐप होता है, कोडिंग C++। डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, अच्छा कोडिंग लिख सकते हो आप, ये मेरा वादा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेरे नंबर में कॉल करो, 9110398650। ये क्लासेस उन पहाड़ों में जो बच्चे हैं, बहुत कठिनाई से पढ़ाई होता है, पढ़ाई से पहाड़ से नीचे उतर के आना पड़ता है, जैसे स्पेशल जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उन एरिया में, पहाड़ में, उत्तराखंड एरिया में पहाड़ से नीचे आते हैं पढ़ने के लिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम्स होते हैं। और जो राजस्थान का रेतीला इलाका, थार डिज़र्ट में बच्चे दूर जाते हैं क्लासेस के लिए, नेटवर्क का सुविधा नहीं है पढ़ाई, तो आप लोग ये क्लासेस के लिए बहुत अच्छा है। और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, मिजोरम, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, गरीबी एरिया, झारखंड बॉर्डर एरिया है, किसी के लिए भी ये क्लासेस अच्छा है। मैं तो रूरल वर्ल्ड, ग्रामीण वर्ल्ड, रूरल वर्ल्ड से कनेक्टिविटी मेरा मोटिव है। बहुत सारे कंट्रीज़ है, पावर्टी हर जगह पर है, ठीक है। तो पावर्टी मीन्स गरीबी हर जगह पर है, किसी एक देश के लिए हर जगह, हर देश में गरीबी है। तो मेरे क्लासेस किसी ना किसी को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, मेरा वादा है ये। तो क्लासेस जो भी अटेंड करेगा वो पक्का सीखेगा। कोडिंग बहुत ही सरल है, कोई डरो मत कोडिंग से, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनी कोडिंग। कोडिंग बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी है कोडिंग। कोई भी लैंग्वेज, सिंटैक्स, आप एक लैंग्वेज पकड़ लिया, दूसरा लैंग्वेज आराम से सीख सकते हो। फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड प्रोग्रामिंग क्या होता है, सर्वर्स कैसे प्रोग्रामिंग होता है, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग कैसे होते हैं,
वेबसाइट कैसे क्रिएट होता है, हाउ टू क्रिएट द वेबसाइट विथ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड बोलते हैं। बैक एंड साइड कोडिंग, जावा उसका फ्रेमवर्क्स होते हैं, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बोर्ड कुछ फ्रेमवर्क्स, पाइथन के लिए कुछ होते हैं, पांडास ऐसे लाइब्रेरीज होते हैं, पांडास, नमपई, साइकिट, साइपाई। ओके, गेम के लिए अगर पाइथन को गेम के लिए इससे पाई गेम बोल के एक लाइब्रेरी होता है। सब बहुत सारे हैं, तो यू आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। डेवऑप्स बोल के आजकल नया आ रहा है, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। उसके अंदर आप ओके, CI&CD बोलते, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। ओके, उसके अंदर फिर कुबरनेटिस एंड डॉकर बोल के आते हैं। ओके, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स है, AWS अमेजन वेब सर्विसेज है, GCC गूगल क्लाउडिंग है, एंड दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट अजूर है। कुछ भी आप सीख सकते हो, बट आपको इच्छा होना चाहिए। कोडिंग बहुत ही मज़ा आता है कोडिंग करने में। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, C++ क्या कुछ भी नहीं है कोडिंग में, डरो मत। हाँ? अगर जिसने बच्चा, इफ़ यू आर इन वेरी इंटरेस्टेड, मैं प्रॉमिस है, मैं मेरा बच्चा जिस अच्छा स्थिति में है उधर तक ले जाऊंगा आपको। ठीक है, इज़ माई प्रॉमिस, बट यू नीड टू कीप योर कंटिन्यूस एफर्ट्स एज ए सोल्जर। हमेशा आपको एक सैनिक मान के जाइए। किस तरह सैनिक मेहनत करता है बेचारा, वो सोता है कम, खाता कम। आपको भी एक हमेशा सिविल लाइफ में एक सोल्जर बन के जीना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपका पापा मम्मी पेरेंट्स बहुत ही आपसे सपना देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप कुछ बनोगे बोल के। आप लोग टाइम वेस्ट करते हैं, आप उस टाइम वेस्ट मत कीजिए। हमेशा आपको एक प्रेरणा लेने के लिए, इंस्पिरेशन लेने के लिए सोल्जर्स का वीडियोस देखिए। आप उसके अंदर जो कमांडो ट्रेनिंग होते हैं, NSG कमांडो, पैरा कमांडोज ट्रेनिंग होते हैं, वो कैसा कठिनाई 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, देखो आप। तो आपको देखेगा, यू विल गेट ए इंस्पिरेशन। ओके, श्योरली देन यू विल कीप योर कंटिन्यूस एफर्ट्स एंड यू विल गेट योर पीक ऑफ करियर। you will get peak of mountains. It's my promise. If you have any doubt, you can make a call to me. कभी भी मेरे को you can make a call to me. I will motivate you. ज़िंदगी ख़त्म नहीं होते हैं। हम लोग 30 साल फौज में करके अभी स्टिल वी आर गोइंग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग एंड वी आर डूइंग ए लॉट ऑफ। आफ्टर दैट आई एम कीपिंग माई सिंसियर एफर्ट्स। आपको प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ाने, मैं शुरू में आई स्टार्टेड, शुरू में मैं इंग्लिश में पढ़ाता था, बट कुछ नॉर्थ साइड के बच्चे इंग्लिश दे आर फीलिंग समवॉट डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड टू बीच बीच में तो हिंदी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। कुछ बच्चे क्लासेस अटेंड करते हैं एंड क्लासेस छोड़ के चले गया, बट मेरे से बात नहीं किया। उन लोग बात करना चाहिए। मैं हिंदी में बीच बीच में हिंदी में पढ़ाऊँगा, उसमें क्या है। ठीक है, जय हिंद। हाँ।